मंच पर जब मैं अंदर आया और मंच पर बैठने के लिए कहा गया, बैठ गया। दाहिने देखा, बाएं देखा, सामने देखा। जिनके शब्दों को सुनकर के, जिनके बारे में, जिनके उद्बोधन को सुन करके, उद्गार को सुन करके राष्ट्र जीवन की दिशा तय होती हो, जीवन का भाव जिसमें निहित होता हो, उन लोगों के साथ, उनके बीच में बैठने का, उनके सामने बोलने का, जिनको सुना जा सकता है, उनके सामने क्या बोला जा सकता है, ऐसे सभी मंच पर सामने सभी उपस्थित पूज्य गुरुजन, सामने बैठे भाइयों बहनों, इस समय पूरा देश उत्साह मना रहा है। सुदूर विदेशों में बैठे हुए अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग, शिव भक्त, अपने समय के अनुसार अनुकूल समय पर देर रात में भी फोन करते हैं और बाबा विश्वनाथ धाम के बारे में चर्चा करते हैं, काशी के बारे में चर्चा करते हैं। और सबके अंदर एक अद्भुत भाव है, जैसे लगता है कि पूरा विश्व एक बार, जो भारतीय परंपरा, भारतीय सनातन परंपरा, शिव भक्ति से जुड़े हुए लोग हैं, वो एक बार जरूर काशी आना चाहते हैं। ऐसा अद्भुत माहौल हो गया है पूरे विश्व में। हो भी क्यों ना, काशी अविनाशी है, शिव के त्रिशूल पर स्थित काशी है, मोक्षदायिनी काशी है, सर्व विद्या की राजधानी काशी है। अभी मैं, आप लोग भी रोज ये सुनते होंगे, विश्व विद्या की भी राजधानी। शांति स्वरूप भटनागर जी ने जो लिखा है उसमें उन्होंने लिखा, विश्व विद्या की भी राजधानी काशी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी है, पूर्ण तीर्थ के रूप में इसकी मान्यता प्राप्त है। ऐसी काशी, प्रलय प्रभाव से विरक्त काशी, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी, विश्व की सबसे पुरातन काशी, पुरातन नगरी काशी, अनेक विशेषणों से, अनेक नामों से इसको कहा गया। यह वह काशी जहां पर सभी देवी देवता अंश रूप में विराजमान है। कंकड़ कंकड़ में शंकर का जो भाव है तो है ही, हर देवी देवता यहां विराजमान है। काशी हमारे गौरव का एक पक्ष है, काशी हमारे सांस्कृतिक प्रकटीकरण का एक वैश्विक स्वरूप हो सकता है, वैश्विक स्वरूप रहा है। कालांतर में कहीं न कहीं इस भाव को देख करके विदेशी आक्रांताओं ने अनेक प्रकार से, लिखा पढ़ी में 11वीं सदी से है, लेकिन 7वीं सदी से ही अनेक प्रकार के, ऐसा लोग श्रुतियों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होते हैं कि अनेक प्रकार से काशी के सांस्कृतिक परंपरा, आध्यात्मिक परंपरा, यहां के वशिष्ठ पर चोट और आघात पहुंचाने का प्रयास किया गया। हमारी जितने भी भारत में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराएं थी, सभी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को छिन्न भिन्न करने का अनेक सा प्रयास हुए, अनेक लोगों ने प्रयास किए। देश की जनता ने और काशी की भी जनता ने इसके रक्षण का भी भरपूर प्रयास किया, हर स्तर से रक्षा करने का प्रयास किया। मैं तो कहता हूं इस बात को, मैंने देखा नहीं है, कहीं लिखा पढ़ी भी नहीं है, कुछ बातें चर्चा में आती है, सुनने में आती है जब बैठता हूं कभी आप लोगों के विद्वानों के बीच में, कि जब आक्रांताओं ने आक्रमण शुरू किया तो काशी के मंदिरों को संरक्षण करने के लिए यहां पर धर्मभीरू जनता ने उन मंदिरों के चारों तरफ आवास बनवा दिए। क्योंकि फोटो कैमरा तो होता नहीं था, सैटेलाइट भी नहीं होता था उस समय,
कोई देख तो सकता नहीं था, वो तो आया मंदिर तोड़ने, मंदिर खोज रहा है, मकान मिल रहा है, नहीं तोड़ा, चला गया, जितना मंदिर मिला उसको तोड़ दिया। यह भी हुआ। काशी को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया गया, अयोध्या को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया गया, सोमनाथ को किया, अनेक ऐसे प्रयास किए गए, लेकिन हमारी जो दिव्यता थी, सांस्कृतिक मूल था, वो हमेशा संरक्षित रहा। काशी ने भी अपने को संरक्षित करके रखा था, अयोध्या ने भी संरक्षित करके रखा था। अयोध्या में मैं चूंकि प्रभारी के नाते जाता हूं, एक बार चर्चा जरूर करूंगा अयोध्या से आपको। वहां के जो राज परिवार से जुड़े हुए लोग थे, यहां के नौजवानों को जानना बहुत जरूरी है ये विषय, विद्वज्जन तो जानते हैं। आंख में आंसू आ जाएंगे आपको। उस गांव के लोगों ने तय किया, 77 संघर्ष हुए, 77वें संघर्ष में लाखों प्राणों की आहुति के बाद श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बन रहा है। लेकिन जो 76 और 77 तक लड़ाइयां अनवरत लड़ते रहे, ऐसे वहां पर एक गांव, एक दो गांव ऐसे भी रहे, एक पारिवारिक पृष्ठभूमि के लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने तय किया, और आज नहीं तय किया, 15वीं शताब्दी में तय किया कि हम पैर में जूता चप्पल तब तक नहीं पहनेंगे जब तक यहां पर राम मंदिर पर, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर ना बन जाए। तय कर लिया। इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, प्रोफेसर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, बड़े बड़े दायित्वों पर चले गए। जूता नहीं पहना जी, जूता नहीं पहना। कहा नहीं, जूता नहीं पहनेंगे जब तक कि राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनेगा, हम जूता नहीं पहनेंगे। तय कर लिया। और जिस दिन शिलान्यास हुआ अयोध्या में राम मंदिर, राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का, उन लोगों ने पहली बार जूता, पीढ़ियां बीत गई जी, पीढ़ी बीत गई, पीढ़ी तक नहीं किया, लेकिन जब शिलान्यास होता है तो सब लोगों ने जूता चप्पल धारण किया। आंख में आंसू भर 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 गिर रहे थे, संतों के भी, उस गांव के भी, उन लोगों के भी, कि यह अवसर हमारी कई पीढ़ियां चली गई सोचते सोचते, लेकिन आज हमको मिल रहा है। वो दिव्यता काशी में भी थी, लोगों ने प्राणों की आहुति दे दी। हमारे पांडित्य परंपरा के लोगों ने संघर्ष किया विभिन्न प्रकार से। आप लोग यहां पर विद्वज्जन हैं, उसको वैशिष्टता को, अन्य रूपों को प्रमाण के साथ चर्चा करेंगे। हम लोग तो बस सुनी सुनाई बातों पर चर्चा करते हैं, हम मान्यता देते हैं। जैसे कि चर्चा में आता है विषय, आप लोग इसको, इसकी सत्यता को बताएंगे, लेकिन हम लोग जो चर्चा में आता है विषय, उस चर्चा में जो श्रुति आती है, जिसका लिखा पढ़ी कोई एविडेंस नहीं है, आती है कि पूज्य रविदास जी ने कहा ना, एक नारा दिया ना, एक बात कही ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह सामान्य बात नहीं थी जी। गंगा में स्नान करना, यदि गंगा में स्नान किए तो सर काट देंगे, यह राजसत्ता से संदेश आता था। ऐसे में राज्य के लोगों का, भारतवासियों का, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा से जुड़े हुए लोगों की रक्षा कैसे हो, यह भाव आया जी। यह वही धरती है काशी। आदरणीय बापट जी, आदरणीय रटाटे जी हैं यहां पर, इन लोगों के बगल से, यह वही धरती है जहां पर कहा गया, रामानंदाचार्य ने कह दिया कि पढ़ी जाने वाली, समझी जाने वाली भाषा में भी हमारे धर्म ग्रंथों का प्रचार होना चाहिए, और उस भाषा में भी जो हमारे आध्यात्मिक पक्ष है, प्रार्थना के जो लेख हैं या काव्य है, वो लिखने चाहिए। और लिख डाला, परंपराओं को बदल दिया कि नहीं, मैं हमारी आध्यात्मिक परंपरा को का रक्षण होना चाहिए। काशी है, काशी के पंचगंगा घाट से ही वो भाव निकला था। काशी के पंचगंगा घाट से ही वो भाव निकल करके आगे बढ़ा, जिसमें ये आया कि गृहस्थ भी संत माना जाएगा। परिस्थितियां थी, एक परिस्थितियां और भी थी उसके पहले, जब कहा गया कि नहीं, सब नहीं,
आध्यात्मिक के मार्ग प्रशस्त करेंगे। उसके लिए भी कहा गया, पूज्य शंकराचार्य जी ने कह दिया कि नहीं, इसके लिए सभी वेदों उपनिषदों सभी चीजों को पढ़ने के बाद एक आप उसको क्या कहते हैं, जो कोई हम कह नहीं पा रहे हैं, जो सभी पढ़ने का, शंकराचार्य जी ने कहा कि पढ़ने के बाद जो कहेगा उसी को आचार्य कहा जाएगा। एक शंकराचार्य जी ने कहा, शंकराचार्य जी ने कि ये चीजों को पढ़ने के बाद जो एक भाषा टीका लिखेगा या कुछ उसका नाम था, मैं ध्यान नहीं आ रहा मुझे, हाँ वो लिखेगा, उसके बाद ही ये चलेगा। एक परंपरा दिया, वो इसलिए दिया कि उन्होंने कहा कि एक समस्या आई थी ईसा पूर्व, उस समस्या को लेकर के भगवान बुद्ध खड़े हुए, लेकिन भगवान बुद्ध जिस भाव को लेकर खड़े हुए वो भी कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न होता दिखने लगा। जब छिन्न भिन्न होते दिखने लगा तो एक परंपरा हमारे यहां से निकली प्रस्थान त्रयी की, कि सब पढ़ लिखने के बाद कोई एक लिखता है उसको ये आचार्य माना जाएगा, उसी की भाव मानी जाएगी। चला कुछ दिन तो परंपरा, लेकिन रामानंदाचार्य जी ने उसको आगे बढ़ाया, नहीं ये तो ठीक है, लेकिन अब गृहस्थ भी संत होगा, ऐसा नहीं काम करने वाला व्यक्ति संत नहीं हो सकता। तो जो बाल काटने वाला व्यक्ति था नैना, वो कहता था कि मैं बाल अपने राम का काटता हूं। कबीरदास जी जो कपड़ा बनाते थे तो कहते थे कि मैं अपने राम के लिए कपड़ा बना रहा हूं। सबके राम अलग अलग थे जी, ये काशी से निकली परंपरा। तुलसीदास जी खड़े होते हैं यहां लेकर, तुलसीदास जी आ जाते हैं, राज सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति तलवारों के बल पर पूरे देश का सांस्कृतिक विनाश करने पर उतारू हो जाता है, कहता है कि नहीं आपको अपनी संस्कृति छोड़नी पड़ेगी, इस्लाम संस्कृति का ग्रहण करना पड़ता है, पड़ेगा। ऐसे में तुलसीदास जी खड़े हो जाते हैं, ये काशी से खड़े होते हैं, खड़े होकर के श्री रामचरित का की रचना करते हैं, और रचने नहीं करते, गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले रामलीला का मंचन करवाते हैं, और रामलीला के मंचन में हर छोटे अंतराल पर ये उद्घोष कराते हैं कि बोलिए राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। वो ये इसलिए उद्घोष कराते हैं, बताते हैं कि देखो जो राज सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति जो तलवारों के बल पर आपके सांस्कृतिक चेतना पर आघात कर रहा है, आपकी सांस्कृतिक चेतना को बदलने का प्रयास कर रहा है, वो आपका राजा नहीं है जी, वो आक्रांता है, लुटेरा है, आया है आपको लूट नहीं आया है, आपके संस्कृतियों को छिन्न भिन्न करने आया है। आपके राजा तो राम राज की परिकल्पना करने वाले प्रभु श्री राम है, श्री राम है, राम निकल पड़ती है धारा जी। वो काशी है, यह वो काशी है जिसमें 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा लिख देता है कि निज भाषा उन्नति रहे, सब उन्नति को मूल। भारतेंदु बाबू हरि वो काशी है जी, जिसने बोलने के लिए एक भाषा दे दिया, बातचीत कर दिया। ये वही काशी है जहां से आधुनिक हम बोलते हैं जिस बात को, उसकी वोकैबुलरी और ग्रामर भी तैयार होता है। श्याम सुंदर दास जी, आचार्य राम, ऐसी करके परंपराएं चलती हैं। तो प्रेमचंद जी आ जाते हैं, गांव के गरीब की व्यथा भी बताते हैं। काशी है, अद्भुत काशी, अलौकिक काशी, सर्व विद्या की राजधानी काशी। ये जो कहा गया है ना, ऐसे नहीं कहा गया। महामना, कुछ महामना विश्वविद्यालय कहीं और बना सकते थे जी, काशी में बनाया, काशी में बनाया। महामना ने दिया एक दिशा, यहां पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना करके। यह वह काशी, वो गूढ़ काशी है। शायद यही कारण था, इसमें और भी विशिष्टता रही होगी, विद्वज्जन बनाएंगे, बताएंगे। क्योंकि पत्थरों पर, पहाड़ों पर रहने वाले बाबा भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर रहते थे, कई कंदराओं में रहते थे। क्या उनको लगा कि आनंद कानंद काशी में आकर के अपना घर बना लिए। जब घर कोई अच्छा आदमी बनाता है, नहीं आपसे विद्वान आदमी कहीं घर बना ले, किसी कॉलोनी में बना ले, दूर रहे, सुदूर रहे, तो लोगों के मन में सोच आएगा कि भाई ये तो प्रोफेसर साहब हैं, आदरणीय बापट जी हैं, इन्होंने यहां बनाया है, तो निश्चित तौर पर कोई विशिष्टता रहेगी, होगी, तो चलो हम भी वहां मकान खरीदते हैं। यह भाव लेकर के प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ेगा। वो काशी के साथ हुआ जी। बाबा भोलेनाथ ने जब कहा कि हम सब परिवार यहां विराजित रहेंगे, सभी देवी देवताओं ने आकर के यहां पर अपना निवास बनाया। 9 देवी भी आ गई, 9 गौरी भी आ गए,
द्वादश आदित्य भी आ गए, विष्णु जी के सभी अंश आ गए, अष्ट भैरव भी आ गए, अष्ट विनायक भी आ गए, प्रधान अष्ट विनायक आ गए। सभी लोग आकर के यहां पर अपना आवास बना लिए, क्योंकि एक बाबा भोलेनाथ ने मकान बनाया है, हम भोलेनाथ अपने परिवार के साथ आ गए, महानपूर्णा भी आ गई, कुछ तो होगा यहां पर, चलो सब चलते हैं। सबने आकर के हम, इसलिए इसको पूर्ण तीर्थ कहा गया। ऐसे काशी, ऐसे विश्वनाथ धाम को स्वतंत्रता के बाद कहीं ना कहीं विकास के पथ से वंचित कर दिया गया था। अयोध्या धाम को भी वंचित कर दिया गया था, विवाद की भूमि बना दी गई थी। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने संकल्प लिया, बीएचयू से जुड़ा हुआ है, बीएचयू के उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है श्री विश्वनाथ धाम का आज का जो स्वरूप है। 1916 में महात्मा गांधी जब आए थे लोकार्पण के अवसर पर, उद्घाटन के अवसर पर काशी में, पढ़िएगा, आपके नेट पर भी उपलब्ध होगा, रिकॉर्ड रूम में भी होगा, जरूर पढ़िएगा, मैं आग्रह करूंगा आपसे। उन्होंने लिखा कि मैं 1903 में भी आया था और 1916 में आया हूं। बाबा विश्वनाथ का मैंने 1903 में भी दर्शन किया था और आज भी किया हूं, कल किया हूं, एक दिन पहले किए थे, एक दिन बाद यहां पर उद्बोधन दे रहे थे और उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र होने जा रहे हैं। किस राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं? हम हिंदू अपने को कहते हैं, हम कैसे हिंदू हैं कि बाबा धाम विश्वनाथ जो हमारे आराध्य हैं, उनकी गलियों को हम साफ नहीं कर सकते, चौड़ी नहीं कर सकते। उन्होंने एक बात और कही कि जो कहते हैं लोग के बरसों से गलियां हैं, ये लिखा उन्होंने कि मुझे तो लगता है कि ये बहुत पुरानी नहीं है। ये 1916 में कहा था उन्होंने, 100 वर्ष पहले कहा था, 100 वर्ष पहले कहा था, लेकिन किसी ने सुना नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस पर भाव रखा और उस भाव को लेकर के आगे बढ़ गए। और आज गौरव होता है, जब विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हो रहा था, मैंने देखा पूरे देश भर के विद्वज्जन, साधु संत सब आए हुए थे। ज्यादातर लोगों के आंखों में खुशी के, उल्लास के आंसू थे, भाव था, अद्भुत भाव था, अद्भुत। मैं सबसे आग्रह करूंगा वहां जाइए, जरूर एक बार जाइए, आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। और आप चाहेंगे, जाते ही आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद जरूर ज्ञापित करेंगे मन से। अद्भुत कार्य, ऐसी काशी, ऐसे बाबा विश्वनाथ, पूरी तरह कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ आपका काशी अब दिखाई देता है। गलियों का सुंदर स्वरूप काशी में दिखाई देता है। टूटे हुए घाट जो थे, सभी घाट ठीक हो गए हैं। एक जो खिड़किया घाट है, उसका एक अद्भुत स्वरूप है, जरूर जाइए आप लोग कभी। 80 घाट तो आप लोग लगातार देखे होंगे, 80 घाट तो नजदीक है बीएचयू के, खिड़किया घाट भी जाइए, एक अद्भुत स्वरूप, वैश्विक स्तर का घाट बन रहा है, जरूर जाकर के देखिए। सभी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक चेतना, संगीत का केंद्र रहा है, सिटी ऑफ म्यूजिक काशी को कहा गया, उसके विकास की परियोजना, सभी चीजों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक एक विषय को लेकर के काम किया। और आप सबके मार्गदर्शन के, आप सबके भाव के, आप सबके सोच के और काशी के आत्म तत्व को आत्मसात करते हुए काम किया। काशी के स्वरूप से छेड़छाड़, इसके आत्मा से छेड़छाड़ न करते हुए काम किया। और आज काशी अद्भुत है, अलौकिक है। और पुनः काशी उसी प्रतिष्ठा पर, जो प्रतिष्ठा उसकी रही है, और भी जागृत स्वरूप से पूरे विश्व में इस समय ख्याति प्राप्त कर रही है। ऐसे काशी विश्वनाथ पर चर्चा का ये जो आप लोगों ने, विद्वज्जनों ने एक परिकल्पना की है, निश्चित तौर पर यहाँ से कुछ एक राष्ट्र जीवन को नई दिशा मिलेगी, हमारे जैसे लोगों को कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। आप सभी विद्वज्जनों को पुनः मैं शीश नवाकर प्रणाम करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ। यदि मेरे बोलने में कोई दुष्टता हुई हो, कोई कमी हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, निश्चित तौर पर क्षमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत